हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। और आज हम ये देखने वाले हैं अ, कि विंग्स वन में अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो उसका बॉयलर प्लेट कैसा रहेगा, मतलब कितने उसमें कोड पहले से होगा और कितना कोड हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम पास्ट क्वेश्चन की बात करें कि जैसे हमने विंग्स वन क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो उस क्वेश्चन में हमने क्या सॉल्व किया था कि कार्ड प्रॉब्लम देखा था, और उस कार्ड प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या चीज़ करी थी, मॉडल्स बनाए थे, जेरोटी ऑथेंटिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई थी, एरर बिन बनाए थे, कंट्रोलर बनाया था, राइट। जैसे कंज्यूमर है तो कंज्यूमर में हमने एपीआईज लिखी थी। ओके। जैसे कि पोस्ट की एपीआई लिखी थी, और ये डिलीट की एपीआई लिखी थी, और एक्सेप्शन हैंडलर बनाया था इसका, पब्लिक कंट्रोलर्स बनाए थे इसके, और सेलर के कंट्रोलर्स बनाए थे इसके। तो ये चीज़ हमने बेसिकली अपने जो पास्ट क्वेश्चन हमने कार्ड प्रॉब्लम की करी थी उसके अंदर ये मैंने आपको बताया था, राइट। और जेडब्ल्यूटी एंट्री पॉइंट के अंदर हमने क्या चीज़ लिखी थी, ठीक है। जेडब्ल्यूटी कॉन्फ़िगरेशंस क्लास में क्या लिखा था, मैनेजर, डाउ ऑथेंटिकेटर, प्रोवाइडर्स, ये सब चीज़ हमने बेसिकली अपने जो कोड किया था कार्ड प्रॉब्लम उसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ बताई थी। बट अब हमने विंग्स वन एग्ज़ाम्स के अंदर कितना क्वेश्चन पहले से आएगा, मतलब कि कितना कोड पहले से हुआ होगा, ठीक है, और कितना हमें करना है। ओके। जैसे कि हम देखते हैं T4 वाले के अंदर, तो T4 में क्या चीज़ है अपने पास, जैसे कि ये मेन क्लास है, तो मेन क्लास में एक और मैं एक इस स्क्रीन में खोलता हूँ और दूसरे को इस स्क्रीन में खोलता हूँ, राइट। तो हमने मेन क्लास में क्या किया था, देखो मेन क्लास में जो राइट हैंड पे है ये अब हमने कोड किया था, ये जो है ये ऐसा एग्ज़ाम्स के अंदर आएगा। ओके। तो ये मेन क्लास है, और इस मेन क्लास के अंदर देखो मेन क्लास में तो कोई चेंज नहीं है, राइट। अब यूज़र ऑथ सर्विस, देखो यूज़र ऑथ सर्विस इसके अंदर पहले से बनी हुई है, और हमने क्या चीज़ बनाई थी यूज़र ऑथ सर्विस में, यूज़र ऑथ सर्विस, राइट। तो यूज़र ऑथ सर्विस के अंदर हमने लोड बाय यूज़र नेम लिखा था, दैट्स इट, और बी क्रिएट पासवर्ड का यूज़ किया था। तो ये जो कोड है ये 2.8.8 वर्जन के अंदर है आई थिंक, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे गए और pom.xml फाइल ओपन करी, और इस pom.xml फाइल के अंदर 2.3.3 वर्जन के अंदर है, और जो हमने अपने इस सीरीज़ के अंदर बताया है ये इसके अंदर 3.4.4 न्यू वर्जन के अंदर है, राइट। तो अब मैं आपको सिंपल जो कोड पहले से बॉयलर प्लेट आएगा विंग्स वन के अंदर, ये वो चीज़ है, ये यूज़र ऑफ सर्विस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बना हुआ आएगा, और ये रैपो है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रैपो आपको लिखनी पड़ेगी, कुछ रैपो पहले से लिखी हुई आएगी, मोस्टली लिखी हुई आएगी, ठीक है, ये चीज़। ओके। देन आफ्टर मॉडल्स, तो इस मॉडल्स के अंदर क्या थे कि पूरे के पूरे मॉडल्स पहले से बने हुए थे, ठीक है, और कार्ड प्रॉब्लम भी बने हुए हैं। मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि कैसे काम होगा, ठीक है। और कैटेगरी, ठीक है, ये भी चीज़ बनी हुई आएगी। तो सारी की सारी जो मॉडल्स हैं वो पहले से पहले बने हुए आएंगे। आई थिंक हो सकता है ऐसा कि कहीं पे आपको जनरेटेड लिखना पड़े, ये चीज़ लिखनी पड़े आपको, और आपको हो सकता है ये भी चीज़ लिखनी पड़े कहीं पे आपको, तो ये चीज़ हो सकता है कहीं लिखनी पड़े, बट मोस्टली चीज़ आपको नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कैटेगरी है, जेसन इग्नोर, हो सकता है यहाँ पे जेसन इग्नोर लिखना पड़े आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा, फिर लिखनी चीज़ पड़ेगी, लेकिन मोस्टली चीज़ आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। आई थिंक एनोटेशंस आपको लिखनी पड़ेगी। ये देखो ये रोल है, इनम में लिखा है, आपने हमने इनम में काम नहीं किया है, हमने सिंपल क्लास बना दी है, तो इसने इनम में लिख रखी है, तो ये चीज़ इसमें पहले से बनी हुई है। ओके। और देखो सेलर कंट्रोलर है, तो सेलर कंट्रोलर में क्या है, सिंपल इसने कंट्रोलर दे रखे हैं, और जो लॉजिक लिखना है वो आपको लिखना पड़ेगा, पब्लिक एंट्री पॉइंट, ऑब्जेक्ट, पोस्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिटर्न नल। तो ये चीज़ें हैं, आपको ये सिंपल रिटर्न नल लिखा हुआ होगा, और सारे के सारे लॉजिक्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे चलते हैं और सेलर वाले कंट्रोलर में चलते हैं, तो सेलर वाले कंट्रोलर में देखो हमने क्या क्या चीज़ लिख रखी है। तो इतना बड़ा कोड हमने लिखा है खुद से, पुट का भी हमने खुद लॉजिक लिखा हुआ है, और डिलीट का भी लॉजिक लिखा हुआ है हमने, और पोस्ट का भी लिखा हुआ है, गेट का भी लॉजिक लिखा हुआ है। तो ये लॉजिक्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है, लॉजिक्स आपको लिखने पड़ेंगे। जस्ट पब्लिक कंट्रोलर में कुछ नहीं लिखना, लॉगिन का कैसे करना है, सर्च का कैसे करना है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। माई एक्सेप्शन हैंडलर नहीं लिखा हुआ है इसमें,
कंज्यूमर के कंट्रोलर्स ने लिखे हुए, सिंपल इसने गेट मैपिंग कार्ड दे रखा है और फिर रिटर्न नल लिख रखा है। तो जहाँ पे रिटर्न नल की जगह हमें अपना खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा। देखो कॉन्फ़िगरेशन का इसने फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर JWT util नल है, इसमें आपको खुद लिखना पड़ेगा लॉजिक, ठीक है। फिल्टर में आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा, API कॉन्फ़िग में लॉजिक लिखना पड़ेगा, API एंट्री ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट में आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो ये सारे लॉजिक्स आपको लिखने पड़ेंगे और इतने जो बॉयलर प्लेट हैं ये चीज़ लिखा हुआ आएगा। ओके, तो आपको आई थिंक मॉडल्स में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैपअप में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्विस में भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पास्ट वाला एग्ज़ाम्स था उसके अंदर सर्विस में हमें खुद से लिखना था कोड, ठीक है। ये सारे के सारे कोड हमें खुद से लिखने थे। फाइल लोड बाय यूज़र नेम, आप तो यूज़र ID की जरूरत पड़ती नहीं न्यू वर्जन के अंदर, बट लोड बाय यूज़र नेम आपको खुद लिखना, हमें खुद लिखना पड़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ कभी हो सकता है खुद भी लिखनी पड़े और हो सकता है पहले से भी आ जाए। ओके, और रैपो भी आपको लिखी हुई मिलेगी, बट आपको कंट्रोलर लिखना पड़ेगा और कॉन्फ़िगरेशन क्लास लिखनी पड़ेगी। दैट्स इट, आपको इतना एक चीज़ आपको विंग्समैन एग्जाम्स के अंदर करना पड़ेगा, राइट। तो अभी इसमें क्या दे रखा है कि डेटाबेस को लोड करने के लिए हो सकता है कि ये एक मेन क्लास बनाए और इस मेन क्लास के अंदर एक इम्प्लीमेंट कर दे कमांड लाइनर एक इंटरफेस को, ठीक है। फिर वहाँ से डेटाबेस को रेपो बना के वैल्यू ऐड कर सकता है ये, ठीक है। तो या ऐसे भी कर सकता है, या तो हो सकता है एक दूसरी क्लास बना के भी ऐड कर सकता है, ठीक है। अपने डेटा को इनिशियलाइज़ कर सकता है। तो राइट, अभी क्या कर रखा है इसने, अभी कर रखा है data.sql नाम से एक अलग से फोल्डर बना रखा है और यहाँ पे सारे की सारी वैल्यू इनिशियलाइज़ कर रखी है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ऐसा ही आना चाहिए। मेन क्लास में वैल्यू को इनिशियलाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें DB की वैल्यू को इनिशियलाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ बॉयलर प्लेट है, ये पहले से हमारे कोड में था, ये जब कार्ट वाला प्रॉब्लम आया था। तो इतनी चीज़ तो लिखी हुई थी, तो सिर्फ हमें कंट्रोलर लिखना था और कॉन्फ़िगरेशन की जो ये फाइल क्लासेस हैं उसको लिखना था, ठीक है। तो आई थिंक इतना 60 मिनट में करना पॉसिबल है, इतना हम कर सकते हैं 60 मिनट्स के अंदर, राइट। तो ये जो क्वेश्चन था जो पहले मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ एक से समझाने के लिए था कि हमने मॉडल कैसे बनाया, रैपो कैसे बनाया, सर्विस कैसे बनाई, यूटिलिटी कैसे बनाई। देखो यूटिलिटी इसके अंदर है बट यूटिलिटी उसके अंदर नहीं था, तो यूटिलिटी क्लास का मतलब कि पैकेज हमें बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हमें क्लास बनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप एक बार जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो समझ लेना, ठीक है। कि हो सकता है कि इस फाइल का नाम अलग हो सकता है जो API ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट हो किसी अलग फोल्डर में लिखी हुई हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो हो सकता है यूज़र ऑथ सर्विस है तो इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है। आप उसके बाद किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, यूज़र डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हो, ये ना हो कि यूज़र ऑथ सर्विस को इम्प्लीमेंट कर दो तो गलत हो जाएगा, यूज़र डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो क्लासेस का नाम ध्यान रखना, किसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसका ध्यान रखना, ठीक है। और तो भाई सब ईजी है, ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब कोड में है नहीं कि आपको ना आए। और एरर बीन, ठीक है, हो सकता है ये बनाना पड़े, हो सकता है ये पहले से दी हो, बट जो पास्ट वाला क्वेश्चन था आई थिंक पास्ट टू पास्ट वाला कार्ट वाला प्रॉब्लम था उसके अंदर तो नहीं दिया गया था, उसमें आपको खुद बनाना था। तो इसमें भी आई थिंक आपको खुद ही बनाना होगा, ठीक है। आपकी बार वाले में खुद बनाना था हमें, ठीक है। जो इस बार जो क्वेश्चन आया था उसमें हमें खुद बनाना था, तो हो सकता है कि इस बार में हमें खुद ही बनाना हो ये एरर बीन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पॉन्स बीन होगा और ये रिस्पॉन्स बीन एक्सेप्शन हैंडलर के साथ हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे और यहाँ से हम अपने पोस्टमैन में रिटर्न कर देंगे कि जो हमें जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो एरर बिन का ये काम होता है। तो आई थिंक मैंने आपको सब बता दिया है कि क्या क्या वैल्यू इनिशियलाइज़ होकर हमारे पास आएगी और क्या क्या चीज़ हमें खुद लिखनी पड़ेगी। ओके, कंज्यूमर कंट्रोल लिखना पड़ेगा पूरा, माई एक्सेप्शन हैंडलर लिखना पड़ेगा, सेलर लिखना पड़ेगा, तो ये सारे की सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। ओके, तो बाय गाइस, फिर हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर मुझे लगता है कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है बनाने के लिए, आई थिंक मैंने सारी की सारी वीडियो जो इंपॉर्टेंट्स थी वो बना के अपलोड कर दी है। अगर मुझे लगता है कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, आगे हम मतलब कि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो मैं आगे अपलोड कर दूँगा। अदरवाइज़ तो आई थिंक मैंने सारी की सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी है। ओके, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।